तो जनसंख्या नीति सुगबुगाहट एक बार फिर से इसकी तेज हो गई। यूपी के बाद अब एमपी में भी इसे लागू करने की मांग जोरों से उठ रही है। तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे एमपी में लागू करने की मांग के साथ इसका समर्थन भी किया। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही है, माननीयों के लिए क्यों नहीं, जिस पर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। यूं तो एमपी में जनसंख्या को लेकर 2000 में पहल की गई थी। तब से कमोबेश कई सरकार ने मामले को लेकर कई नीतियां बनाई, पर योगी आदित्यनाथ की पहल ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नीति को लेकर सीएम शिवराज को खत लिखा है। हालांकि मामले में कुछ एक अपवाद को छोड़कर सभी पार्टियों के सियासी सुर एक हैं, पर इन सब के बीच एक सवाल सियासी गलियारों से होता हुआ आम लोगों तक पहुंच गया। आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक समान कानून की मांग की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, लेकिन कुछ इस तरीके से लागू हो जैसे पूर्ण रूपेण लागू कहते हैं। मंत्री या केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री या राज्य के मंत्री, ये सबके ऊपर पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, सिर्फ आम नागरिक के लिए नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए कानून बनाया था। 26 जनवरी 2000 को यह कानून बनाया गया। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी से बर्खास्त होने का प्रावधान, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर पाबंदी। 2005 में शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरी में कानून को बरकरार रखा, चुनाव लड़ने पर पाबंदी के फैसले को पलट दिया। अब मामले में सियासी उबाल बवाल को जन्म दे रहा है। कानून को कांग्रेस का साथ मिल रहा है, लेकिन वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। आज भी पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके 2 बच्चे 3 बच्चे ज्यादा होते कहाँ हैं? ये तो गरीबी इसका प्रमुख कारण है। गरीबों में जनसंख्या ज्यादा होती है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान या कुछ नहीं है। मैंने तो सन 2000 के अंदर ये नीति बना दी थी, इनके तो 21 साल बाद समझ में आ रही है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने मामले को लेकर सियासत को हवा दी है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों का अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो 7-7, 8-8 बच्चे वाले विधायक को जनप्रतिनिधि मिलेंगे, सांसद मिलेंगे। तो ये केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव से टारगेट करना है, और मैं नहीं समझता कि ये इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो वहीं बीजेपी ने लीपापोती करते हुए कांग्रेस को देश हित में बात करने की नसीहत दी है। आज ये विषय जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में इस विषय पर चिंतन किया जा रहा है। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम राज्यों से शुरू कर रहे हैं, जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ शुरू कर रहे हैं, तो कांग्रेस भयभीत है। हम जब अच्छे काम जो भी करेंगे, कांग्रेस को भय होगा। आखिर सियासी दलों को जनसंख्या को लेकर हिचक क्यों है? बीजेपी नेताओं के बच्चों के ब्यौरों पर एक नजर डालें। बीजेपी के 40% विधायकों को 3 से लेकर 9 बच्चे हैं। 125 विधायकों में से 49 विधायकों को 3 से लेकर 9 बच्चे हैं। 13 मंत्रियों को 3 से लेकर 6 बच्चे हैं। मंत्री बिसाहू लाल सिंह को 6 बच्चे हैं। बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य को 9 बच्चे हैं। बीजेपी विधायक केदार शुक्ला को 8 बच्चे हैं। अब कांग्रेस नेताओं के बच्चों का ब्यौरा जानते हैं। 95 कांग्रेस विधायकों में से 16 को 3 बच्चे हैं। 12 कांग्रेस विधायकों को 4 बच्चे हैं। 3 कांग्रेस विधायकों को 5 बच्चे। वहीं कांग्रेस विधायक वाल सिंह मेड़ा को 9 बच्चे हैं। मामले को लेकर बुद्धिजीवी और एडीआर के सदस्य बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा कानून मैं नहीं सोचता कि वो अगर कोर्ट में चैलेंज किया गया तो स्टैंड करेगा। वो अलग बात है कि कानून बना दिया जाए, पर अगर कोई चैलेंज करता है तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर पब्लिक ऑफिस के लिए एक एक्स कानून बनाया जाता है तो वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जनसंख्या नीति पर सियासी घमासान का नतीजा जो भी हो, मामले में मानने की हालत बेहद चिंताजनक है। देश में इस वक्त जनसंख्या कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर तरफ जनसंख्या कानून पर चर्चा की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस कानून की जद में माननीय आएंगे या नहीं, या फिर यह कानून भी सिर्फ आम जनता के लिए होगा। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।